वही गंदू कहाँ चढ़ गई मेरी लाडू? हाँ कहाँ सोएगी? इसके अंदर सोना तुम्हें आज? इसके अंदर भी मैंने वहीं रखा है डाल के, और कुछ कपड़े वगैरह रखे हैं इसके अंदर। इसका दिल कर तो बास्केट के अंदर यहाँ रखी इसकी बास्केट, और इसका दिल करता है तो इसके अंदर। और जहाँ फिर एक मैंने पर्दा होल्ड करके रखा हुआ इसके लिए, ये वाला। तो जहाँ फिर ये इसके अंदर सोती है यहाँ पे। तो तीनों में से इसको जहाँ जो बेस्ट लगता है ये अपने आप चली जाती है वहाँ पे, और वहीं पे जाके सोती है इसको, है ना क्यूरी? ये लड्डू देखो, इसने पूरे ये ऐसे इसके पूरे धागे निकाल दिए पूरे इसने शर्ट के। मेरी मैक्सिमम जितनी भी शर्टें हैं उसके इसने पूरों के धागे निकाल के रखे हुए हैं। पूरे दिन बॉडी भी घूमती रहती हैं, एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर। इसका पूरे दिन का यही काम रहता है इसमें से, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगता है इसके साथ। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, एक बार खाना शुरू कर दे। फिर क्यूरी की इच्छा है, इसने जहाँ रहना है मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ। अगर ये, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको घर में एक्चुअली नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। तो इनको आप जितना खुला रखो और इनके साथ आप घुल मिल के रखो तो ये आपसे अट्रैक्ट होते रहते हैं, मिलते रहते हैं आपसे, खाने के लिए ही सही, बट लेकिन वो आपसे कहीं ना कहीं आएंगे टच में। तो इनको हमें बंदी बना के या कैद करके नहीं रखना चाहिए। मैंने इसको कभी कहीं भी बंद नहीं किया, इसको कभी भी। मैंने इसको बहुत बार छोड़ा है, घूम फिर के फिर वापस आ जाती है मेरे पास। जब ये सही थी तब भी मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इसको कैद करके रखूँगा, अपने पास पाल के रखूँगा। मुझे एक्चुअली ये छोटा बच्चा मिला था, तो जब मुझे ये मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये इसको कोई उठा के ना ले जाए, कोई कौवा वगैरह, कोई चील वगैरह, या फिर कोई सांप वगैरह ना खा जाए इसको, क्योंकि बहुत छोटा था। इसको मुझे ऐसा लगा रहा कि इसको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए फिर मैं इसको अपने साथ ले आया था। और तकरीबन 15-20 दिन तक ने सिर्फ दूध ही दूध पिया, ना इसने कुछ खाया, ना इसने खाने की तरफ कोई अट्रैक्शन दिखाया अपना। फिर धीरे 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 मतलब इसको खाने की मतलब जो आदत है वो पड़ी है इसको, जो मैंने डाली इसको। फिर मैंने इसको धीरे धीरे इसको पहले मैंने इसको रोटी का छोटा टुकड़ा दिया, तो फिर इसको मैंने जैसे फ्रूट, सेब हो गया, क्या ग्रेप्स हो गया, जहाँ पोमग्रेनेट हो गया। पोमग्रेनेट इसको काफ़ी मतलब अच्छा पसंद है इसको। इसके दाने जो है छोटे छोटे पकड़ के बड़े प्यार से खाती है ये। तो इस तरीके से फिर मैंने इसको हैबिट डाला, तो वो हैबिट इसकी मतलब ऐसे हो गई कि मतलब जब भी ये बैठ के खाती तो बहुत ही प्यारी लगती थी खाते हुए। और फिर मैंने इसको धीरे धीरे किशमिश ऐसे करके देना स्टार्ट किया। फिर मैंने इसका डेली अखरोट जो था वो उसका 1/4 मतलब मैं इसको डेली देता था। और अगर जी और इंटरेस्टेड होती थी फिर मैं इसको आधा और देता था, मतलब 1/4 2 बार। तो तकरीबन आधा अखरोट ये ऑलमोस्ट डेली खाती थी ये। और बादाम मैंने काफ़ी बार ट्राई किया बट वो नहीं खाया इसने। बट जब से इसके सर में चोट लगी है तो तब से इसने ऑलमोस्ट सब कुछ खाना बंद कर दिया है। तो इवन स्मेल भी लेना नहीं लेती। अभी देखो इसको मस्ती आ रही है। तो मैंने यही सोचा था कि जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा इसको, और जैसे ये धीरे धीरे घुल मिल जाएगी तो मैं मेरा पेड़ पे छोड़ने का इंटेंशन भी ये रहता था कि मैं इसको पेड़ के ऊपर छोड़ूं और ये दूसरी गिलहरियों के साथ मिले। तो मैंने देखा कि ये फिर घूम फिर के फिर वापस आ जाती थी इसको। तो फिर मैं इसको खाना पीना इसका यहीं पे छोड़ के जाता था रूम के अंदर, और काफ़ी सारे ऑप्शन देता था मैं इसको। तो जैसे प्लेट के अंदर मैंने 4-5 टाइप के खाने के आइटम कुछ रखे हुए हैं, तो इस तरह का मैं छोड़ के जाता था। और इनमें से इसको जो अच्छा लगता था मैक्सिमम 2 से 3 चीज़ें वो सारी ये मतलब खाती थी। वो उसको जैसे सेटिस्फेक्शन हो जाता था तो फिर जो मैंने आपको 3 जगह बताई, जहाँ तो ये बास्केट में सो जाएगी। इसके अलावा जो मेरा यहाँ पे कंबल रखा रहता था ये वाला रेड वाला मैंने इसी के लिए रखा हुआ था। अभी मैंने इसको डाला हुआ है बट वो मैंने इसी के लिए रखा हुआ था क्योंकि ये अभी सोती नहीं इसमें। तो फिर ये मैंने इसके लिए छोड़ा था, ये अपने आप इसमें आके घुस के यहाँ से इस कंबल में सो जाना होता था या फिर इस वाले ब्लू वाले में। तो दोनों में से कहीं एक भी जगह, मतलब ये दोनों इसका फेवरेट जगह था, तो इसमें आके सो जाती थी ये दोनों। तो मैं भी इसको ज़्यादा वो नहीं करता था, जहाँ इसका दिल करता था वहीं पे आके सो जाती थी। बट जब भी मैं रूम में आता था तो मैं पहले ये कंफर्म करता था ये है कहाँ,
तो जैसे मुझे कंफर्म हो जाता था कि ये यहीं पे बैठी हुई है, जब तक मैं इसको देख नहीं लेता था तब तक मैं बैठता नहीं था, कि मुझे डर रहता था कहीं ऐसा ना हो मैं इसके ऊपर ही बैठ जाऊं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो मैं इसको दूसरों से बचा रहा हूँ, गलती से मेरे ही नीचे आ जाइए, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए फिर मैं क्या करता था, इसको काफ़ी सारी मतलब अवेयरनेस रखता था। जैसे रूम में आके मैं इसको एक बार जैसे ही मैं देख लूँगा, फिर उसके बाद मुझे पता ही यहाँ बैठी है, तो फिर मैं बाकी अपने काम करता था उसमें से। तो उसके बाद इसका जो शेड्यूल है ऐसा सेट हो गया, धीरे 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 इसने आके पेट पे आके सोना शुरू कर दिया। तो वो इसका आज भी है, मैं जब भी आऊँगा दिन में या फिर रात को जब भी मैं लेटूंगा इसके ऊपर चारपाई के ऊपर, तो इसका पहला इंटेंशन यही होता है कि मैं जैसी लाइट ऑफ करूं, लाइट ऑफ करने की देरी होती है, उसके विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ये अपने आप आ जाएगी और जगह ढूंढेगी कंबल के अंदर से मैं कहाँ घुसूं, और आके धीरे से इसने छाती के ऊपर आके बैठ के बस फिर मैं जितनी देर लेटा रहूंगा ये वहीं लेटी रहेगी। इवन अगर मैं बाथरूम के लिए भी जाता हूँ, पेशाब करने के लिए, तो मैं इसको साइड करके जाता हूँ, और जैसे मैं फिर वापस आऊँगा तो इसका दिमाग इतना तेज है, ये आएगी ये इसको पता चल जाएगा कि मैं अभी लेटा हूँ, और ये फिर जगह ढूंढेगी और फिर आके वहीं लेट जाएगी। तो मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है इसको भी सुनाई दे रहा हो, थोड़ा सा अट्रैक्शन तो जाता ही है। तो मतलब ये इस तरीके का इसका शेड्यूल हो रखा है। तो मैं अभी यही दुआ करता हूँ हर दिन कि ये जल्दी से जल्दी एक बार खाना शुरू कर दे, तो फिर बाकी का जो चेंज है, जो उसकी लाइफ का, इसने यहाँ रहना है मेरे साथ या फिर इसको जंगल में रहना पसंद है, तो मैं इसको यहीं रखूँगा। अगर इसको बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं उसको वहीं रखूँगा। मैं इसको मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने भी प्रेफर किया कि आप बाकी गिलहरियों के बीच इसमें मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो फिर इसको खाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से काफ़ी डरती है। तो वो चीज़ ये ना करे, तो इसके लिए इसको आप थोड़ा दूर रखना, ताकि क्योंकि ये प्रेग्नेंट बहुत जल्दी होती है। ये एक बार किसी मेल गिलहरी के टच में जैसी आएगी तो ये बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो उनका जब बिहेवियर है प्रेगनेंसी के बाद बहुत चेंज हो जाता है, तो ये ह्यूमन को अपने नज़दीक भी नहीं आने देती। तो मतलब इस तरीके का डॉक्टर का व्यू है। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मेरे को बोला उन्होंने, क्योंकि ये खाना खाती नहीं है, तो जब ये दूर जाएगी आपसे तो फिर आप इसको खाना कैसे खिलाओगे, और जब ये अपनी ही केयर नहीं कर पाएगी तो बच्चों की केयर कैसे करेगी। तो फिर काफ़ी सारी बातें मुझे भी समझ में आई, तो मुझे लगा कि मुझे इसको दूर रखना चाहिए। तो अभी मैंने इसको बाहर ले जाना बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए। आप लोग भी इसके लिए थोड़ी प्रे करो कि ये जल्दी से जल्दी एक बार खाना शुरू कर दे, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो विदाउट टेस्ट हो रही है, क्योंकि इसको स्मेल करना नहीं आ रहा अभी किसी भी चीज़ में। मैं कोई भी चीज़ इसके आगे रखूँ, अगर मैं इसको दूँ स्मेल करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर पाती उस चीज़ को। तो ये चीज़ हो रही है अभी इसके साथ, और आप लोगों की दुआ है, दुआ रही तो ये जल्दी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।